बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नज़ीर खान। इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, गुस्से में हैं अपनी पार्टी अरकान पे। और उनका जो गुस्सा है वो जस्टिफाइएबल भी है। और गुस्सा इस लिहाज से है, एक तो वो कहते हैं जब मरीम नवाज वज़ीर आला बनी और जो पीटीआई के हमायत याफ्ता वज़ीर आला के उम्मीदवार थे, जब उनके पास गई तो उन्होंने जो है आगे से कोई एहतजाज नहीं किया। जब मरीम नवाज कह रही थी कि आपने इंतखाबी प्रोसेस में जो वज़ीर आला का इसमें हिस्सा नहीं लिया तो आपने बाइकाट कर दिया, तो इमरान खान कहते हैं कि हमारे उम्मीदवार को सिर्फ कहना चाहिए था कि हम आपका मैंडेट तस्लीम नहीं करते, आप मैर शराफत से हारी हुई हैं, आप फॉर्म 47 की जो है वज़ीर आला है, आप फॉर्म 45 की वज़ीर आला नहीं है। तो इमरान खान कहते हैं हमारे उम्मीदवार जो था वहाँ पे जो था उसको ये बात करनी चाहिए थी। अगर मरीम नवाज उनके पास चलकर आ भी गई थी तो अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए था, एक एहतजाज करना चाहिए था, ताकि पूरी दुनिया देखती कि पीटीआई जो है वो मरीम नवाज को फॉर्म 47 का जो है वज़ीर आला वो समझती है और अवामी मैंडेट का वज़ीर आला नहीं समझती। इस पे इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारी जो अरकान है उनको बहादुरी दिखानी चाहिए, हिम्मत दिखानी चाहिए, जिस तरह अवाम ने बहादुरी दिखाई, हिम्मत दिखाई और शरीफ खानदान के खिलाफ वोट दिया, नून लीग को वोट नहीं दिया और इनको हराया और ये फॉर्म 47 की हुकूमत बनाकर बैठे हुए हैं। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे जो उम्मीदवार था उसको हिम्मत दिखानी चाहिए थी और एक जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए था, क्योंकि वो जो आपको याद है कि वो जो मरीम नवाज और पीटीआई का जो वज़ीर आला का उम्मीदवार है उनका जो क्लिप था वो वायरल हुआ, पूरी मीडिया दिखाता रहा कि देखें जी मरीम नवाज ने मफहमत की पॉलिसी का ऐलान कर दिया, वो कहती हैं कि मैं पीटीआई की भी वज़ीर आला हूँ। तो इस बात पे इमरान खान जो है वो काफ़ी गुस्से में है और आप ये समझें कि इमरान खान जेल के अंदर है, वो जेल के अंदर रह के भी ला इल्म नहीं है, उसको सब पता चल रहा होता है कि मेरी पार्टी क्या कर रही है और मेरे मौक़िफ़ से कैसे पीछे हट रही है, जो मैं पॉलिसीज़ देता हूँ उस पे कैसे अमल दरामद नहीं कर रही। तो इमरान खान जेल के अंदर भी हर चीज़ से बाखबर है, उसको एक-एक चीज़ का अंदाज़ा है। तो इस बात के ऊपर उन्होंने हमें गुस्से का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि आपको शरीफ खानदान से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो मौक़िफ़ है, हक़ की बात है, सच की बात है, वो सबके सामने रखनी चाहिए। आपका जो है मरीम नवाज से जो है वो सियासी तौर पे इख्तिलाफ है और आपको मौका बताना चाहिए था कि मैर शराफत जो है वो आपके मुकाबले में जीता हुआ है, हमारे पास फॉर्म 47 है और जब तक अदालत जो है इसके ऊपर कोई फैसला नहीं करती हम कैसे आपका मैंडेट जो है वो तस्लीम कर लें। तो इसके ऊपर जो है उन्होंने कहा आपको ज़बरदस्त एक किस्म का एहतजाज करना चाहिए था, जिसके जो आप मुकम्मल तौर पे फेयर रहे। फिर वो कहते हैं कि जो धांधली के हवाले से जो मैंने एहतजाज का कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के कहा था, उसके हवाले से जो मेरी जमात है वो इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी। जो मैं अगर मैं बाहर होता तो मैं एक इफेक्टिव तरीके से एक बड़ा प्रोएक्टिव तरीके से ये मौक़िफ़ पूरी दुनिया को दिखाता। जिन ममालिक ने धांधली का शोर उठाया है, जिन ममालिक की मीडियाज़ ने जो है धांधली का शोर उठाया है और कहा कि पाकिस्तान में बहुत लार्ज स्केल पे रैगिंग हुई है और किस तरह पीटीआई के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे उनका मैंडेट चोरी करवाया गया। तो आपने उनको ममालिक के साथ जो है कनेक्ट करना था और ज़्यादा धांधली के सबूत देने थे। फिर इमरान खान ने अपनी पार्टी को हिदायत दी कि आप एक अच्छी पिटीशन तैयार करें और जिसमें किसी किस्म का कोई गलती ना हो, कोई कमज़ोरी ना हो, तमाम जायज़ पहलू को देखें और दोबारा देखें कि हमारे पास कितने फॉर्म 45 हैं और कौन-कौन से हलकों से हमारे उम्मीदवार जीते हुए हैं, वो सब इकट्ठे करें, एक पिटीशन तैयार करें, अदालत में लेके जाएँ। फिर वो पिटीशंस की कॉपी जिन-जिन ममालिक ने धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाई और इस इलेक्शन के प्रोसेस को मशकूक करार दिया, आप उन तमाम ममालिक के जो है वहाँ पे मीडिया हाउसेज़ हैं उनको ये पिटीशंस भेजें और ताकि उनको भी पता चले कि पीटीआई जो है वो सो नहीं रही, पीटीआई खामोश नहीं है, पीटीआई हर सूरत में अपने मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, पीटीआई आईनी जंग लड़ेगी, कानूनी जंग लड़ेगी और अदालतों में जो है ये अपना जो है कानूनी जंग का महाज खोलेगी और किसी सूरत में भी फॉर्म 47 की हुकूमत है, फॉर्म 47 का जो जली मैंडेट है उसको किसी सूरत में तस्लीम नहीं करेगी। फॉर्म 45 की लिहाज से जो उनका मैंडेट मिलता है उसको ज़रूर अपना हक जो है वो छीना हुआ वापस ज़रूर लेगी और इस सिलसिले में इमरान खान ने कहा है कि आपने हर सूरत में अच्छी पिटीशन तैयार करनी है
ایسے نہ ہو آپ پٹیشن لے کے جائیں وہاں پہ جو آپ کے پاس پھر کمزوری رہ جائیں. اس لیے عمران خان نے ڈیڈ لائن دے دی ہے 1 ہفتے کی اپنی جماعت کو کہ پھر یہ نہ ہو کہ مجھے عدالتوں سے کوئی ایسے ججز کی ریمارکس نہیں آنے چاہیے کہ پی ٹی آئی کیا کمزور پٹیشن لے کے آئی ہے. آپ نے تمام ثبوت پٹیشن کے ساتھ لگانے ہیں. آپ کے پاس ایسے شواہد ہونے چاہیے, ثبوت ہونے چاہیے جو عدالت میں جو ہے قابل قبول ہو اور کوئی بندہ بھی ان ثبوتوں کو ڈینائی نہ کر سکے. پھر آئی ایم ایف کی خط جو لکھا گیا تھا اس کے حوالے سے عمران خان نے کہا تھا کہ جو باتیں میں نے کہی تھی وہ اس خط کے اندر تحریر نہیں کی گئی تھی, وہ مجھے پتہ چل گیا کہ میرے یہ جماعت کے اندر کون خدار ہے, کون میری پالیسیز کو وائلیٹ کر رہا ہے. پھر علی امین گنڈا پور کو عمران خان نے ڈیڈ لائنز دے دی ہیں کہ آپ کو میں نے وزیر اعلیٰ کے پی کی بنایا ہے, آپ کو ہر صورت میں فلاح کے کام کرنے ہوں گے, آپ کو ہر صورت میں عوام کو ریلیف دینا ہے, آپ کو ہر صورت میں امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ بہتر بنانی ہے, آپ جو ہے صحت کارڈ جیسے سہولیات جو ہیں اور باقی جو پروجیکٹس ہیں اس کے حوالے سے جو ہے آپ کو کام کرنا ہوگا, آپ کو ڈلیور کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو کامیاب ترین وزیر اعلیٰ ثابت کرنا ہوگا. اور عمران خان کہتے ہیں میں جیل کے اندر رہ کے بھی علی امین گنڈا پور کی جو کارکردگی ہے اس کو مانیٹر کرتا رہوں گا اور کسی قسم کی سے کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گا, اور کرپشن تو میں کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کروں گا. عمران خان کو نے واضح موقف دے دیا ہے کہ تمام جماعت کے جو میرے وہاں پہ منسٹرز بنیں گے جو صوبائی اسمبلی ہیں, پہلے بھی جو ہے عمران خان نے کہا کہ سب کو پتہ ہے کرپشن پہ اوپر زیرو ٹالرنس ہے, کارکردگی آپ کو دکھانی پڑے گی تب یہ عہدے آپ کے پاس رہیں گے, نہیں تو میں یہ عہدے تبدیل کر دوں گا. یہ عمران خان نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ میں کسی قسم کا ہیزیٹیٹ نہیں کروں گا, اگر آپ کارکردگی نہیں دکھائیں گے تو میں عہدے تبدیل کرنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا. تو آپ کو ہر صورت میں عوام کی خدمت کرنی ہے, عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ واقعی تبدیلی آ رہی ہے, عوام کی خدمت ہو رہی ہے اور عوام کی زندگیوں میں بہتری لائی جا رہی ہے. تو عمران خان جیل کے اندر بھی رہ کے غافل نہیں ہے, عمران خان جو ہے جیل کے اندر بھی اپنی جماعت کی ساری کارکردگی کو دیکھتا ہے, ایک ایک رکن کا اس کو پتہ ہے بے وہ کیا کر رہا ہے, کس طرح میرے موقف پہ نرمی کی جا رہی ہے, کس طرح میرے موقف سے پیچھے ہٹا جا رہا ہے اور کس طرح میرے موقف کو جو ہے میڈیا میں جو ہے وہ کھل کے بیان نہیں کیا جا رہا. اس حوالے سے عمران خان نے غصے کا اظہار کیا اور وارننگ دی اپنے امیدواران کو, اپنے پارٹی کے ممبران کو کہ آپ یہ رویہ جو ہے یہ ترک کریں اور جو میرا موقف ہوتا ہے اس کو ایز اٹ از جو ہے وہ میڈیا میں نشر کروایا کریں, موقف دیا کریں. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.